अंधेरे से निकलती सूरज की रोशनी, कीचड़ से खिलता सुंदर कोमल कमल, हताशा से निकलती भारत की राजनीति, राष्ट्र की तरक्की को नई उड़ान देते नरेंद्र मोदी और इसी नई राजनीति और तरक्की की लहर को रिठाला की गली कूचों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ समर्पित अरुण कुमार शर्मा। मेरी उम्र 40 साल है। 30 साल से मैं इस क्षेत्र में रह रहा हूँ। आज तक कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि किसी से मैंने 10 पैसे रिश्वत ली हो। मेरे पास साइकिल भी नहीं है। जो आदमी अपने किसी भाई बंद की साइकिल पर, स्कूटर पर और आज चुनाव में भी अपने मित्रों की गाड़ी में घूम रहा हो, वही उसका खर्चा कर रहे हो, तो उसे क्या जरूरत है पैसे की। चुनाव मतों से जीता जाता है, दिलों को जीत करके जीता जाता है। मैं अपने क्षेत्र की जनता के दिल जीतने आया हूँ। निगम पार्षद बन करके पैसा कमाना मेरा ना ध्येय था न है। लंबी लड़ाई लड़ते हुए संगठन के अंदर में हर पायदान पर काम करने का इच्छुक हूँ और नरेंद्र मोदी जी के सपने को जमीन पर रहने वाले कार्यकर्ता की तरह पूरा करना चाहता हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद मामूली, लेकिन अपने वार्ड के विकास का असाधारण ईमानदार जज्बा, कर्मठता की मजबूत बुनियाद और कभी नहीं थकने वाली गजब की लगन, और इन दोनों के पीछे की ताकत सिर्फ और सिर्फ लोगों की चिंता। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है तो केवल और केवल ये देखा है कि ये ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, आम आदमी के बीच में रहता है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई तंत्र नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोगों के बड़े बड़े कार्यालय कितने साजो सामान से सजे हुए हैं। मेरे कार्यालय में कोई झंडा बैनर भी ढंग का नहीं लगा हुआ और सारे कार्य को मेरे सभी मित्र, मेरे सभी दोस्त मिलकर कर रहे हैं। मुझे गर्व है और गुमान होता है कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं पूर्णतः मेरे साथ कवच बनकर खड़े हुए हैं। समाज और लोगों के प्रति समर्पण भाव से अरुण कुमार शर्मा को हासिल होता लोकप्रियता का आसमान। प्रतिद्वंदियों में हर बड़ाहट, भ्रष्टाचार को घबराहट और हर तरह के हमलों के बीच भी अपनी लगन में चलते लकी हिंदुस्तानी। 6 अप्रैल को जब मैं रिठाला गांव के अंदर प्रचार के लिए केवल मात्र 3 लोग हम गए और एक व्यक्ति विशेष से मिलने के लिए गए, वहाँ गांव के अंदर कुछ अराजक तत्वों ने, कुछ गुंडा टाइप के लड़कों ने मुझ पर हमला किया, जिस हमले के कारण आज रिठाला गांव पर भी नाम पर दाग लगने को आ गया। मुझे गर्व है कि मैं उस रिठाला वार्ड का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं। मैं उस दाग को मिटाऊंगा, उन गुंडा तत्वों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मगर लकी हिंदुस्तानी की धड़कन का एकमात्र लक्ष्य लोगों के समर्थन और सहायता में बस धड़कते रहना, रुकना नहीं, झुकना नहीं, लोगों के बीच, लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ विकास की बात। बाहुबल और धन बल ना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने अरुण को, लक्की को प्रत्याशी बनाया है। फिर सही में एक हार्दिक प्रसन्नता की बात है। एक आशा की किरण जो है नजर आती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी यहाँ पानी और है ना सफाई की समस्या है, तो हमारे अरुण जी ने भी बताया है। इसके लिए वो सच्चाई और ईमानदारी से करेंगे इस काम को पूरा। जड़ से जुड़े हुए इंसान है और ये जरूर चाहिए। महिलाओं का सम्मान, कन्याओं की सुरक्षा, बुजुर्गों का ख्याल, युवाओं के रोजगार और भविष्य की सुंदर योजना, अरुण कुमार शर्मा का बुनियादी सपना। गांव के अंदर और हमारी कॉलोनी के अंदर जो बहन बेटी असुरक्षित महसूस करती हैं, उनको सुरक्षा की दृष्टि से हर चीजें मुहैया कराई जाएंगी। सफाई का मुद्दा है, सफाई को पूर्णता किया जाएगा। सबसे महन और अहम मुद्दा यह है कि जब हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर कोई मकान बनता है तो कर्मचारी फट पहुंच जाता है कि 10,000 20,000 रुपए की रिश्वत चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई व्यक्ति रिश्वत नहीं ले पाएगा। यदि मेरे कार्यकाल में कोई व्यक्ति रिश्वत लेता दिखाई दिया तो मैं उसे पुनः सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। आपका वोट आपकी चाहत को बुलंद करने की दमदार ताकत, और इसी ताकत को मिले अरुण कुमार शर्मा का साथ, तो आपके क्षेत्र में खिले तरक्की और सुरक्षा के कमल। कमल खिलाइए, अरुण कुमार शर्मा को जिताइए। अपने क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आने वाले 23 अप्रैल को कमल के फूल का बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत से मुझे विजयी बना करके अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का मौका दीजिए। मैं आपके चरण छू करके आपके क्षेत्र के विकास को करूंगा। जिस प्रकार से देश में मोदी, यूपी में योगी,
तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी होगी। अरुण कुमार को वोट दो। अरुण कुमार जिंदाबाद। भारत माता की जय।